कौन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसके पाने की विधि, वो मंत्र क्या है, कौन है, ये निर्णय करना होगा। इस निर्णय को करके ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे। उसके लिए एक तो प्रथम आधार है शास्त्र। सबसे पहले हम शास्त्रों को, सद्ग्रंथों को आधार मानकर चलेंगे कि जिनमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर है, और वो वही कबीर है जो बनारस में आया था। और दूसरा ये है कि वो परमात्मा साकार है। अभी तक हमने प्रभु के विषय में निराकार सुना है, लेकिन परमात्मा साकार है। ये साकार का प्रमाण भी हमने बहुत बार दिखाना होगा आपको। तब हमारी जो रॉन्ग सिद्धांत, रॉन्ग थ्योरी थी, वो गलत सिद्धांत था कि भगवान निराकार है, सभी ने निराकार बता रखा है, वो तभी हमारे हृदय से हटेगी जब हम आँखों देखेंगे प्रमाणों को, और साथ में फिर आँखों जिन्होंने परमात्मा को देखा अर्थात साक्षात्कार किया, उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए एफिडेविट अर्थात गवाही, उनके द्वारा लिखी गई अमृतवाणी, वो आपको सहयोग देंगी परमात्मा के पहचानने में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कोई कठिन काम नहीं। सबसे आसान जो कार्य है वो परमात्मा प्राप्ति है। ये कठिन क्यों बन गया? ये कठिन इस काल भगवान ने बनवा दिया। इस काल भगवान को चिंता बनी रहती है कि कहीं इन प्राणियों को मूल मालिक का ज्ञान ना हो जाए, इनको कहीं परमात्मा का ज्ञान न हो जाए। ज्ञान हो जाएगा तो ये यहाँ से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए इसने अपने नकली संत पंथ भेज कर, नकली संत और पंथ चला के मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान के ऊपर आरूढ़ कर दिया। अब परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। ऐसे ही मूल ज्ञान के विषय में बताया है कि मूल ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान जो अब आपके समक्ष पर ये रूबरू किया जा रहा है, सद्ग्रंथों को प्रत्यक्ष कराया जा रहा है, ये है मूल ज्ञान। परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में, कबीर सागर में अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाया है, बताया है। कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर, जीव धर्म बोध, बोध सागर में प्रश्न नंबर 1937 पर धर्मदास तो लिखा है, धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीते रही। मूल ज्ञान के विषय में कबीर सागर, कबीर बानी नामक अध्याय बोध सागर में प्रश्न नंबर 134 से 38 तक लिखा है। 136-37 पर लिखा है कि धर्मदास तो लाख दुहाई और सार शब्द कहीं बार ना जाई। डबल 2 बार लिखा है। वो सन 1837 पर भी ऐसा ही लिखा है। और यहाँ पर मूल ज्ञान के विषय में भी लिखा है, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा और तत्व ज्ञान मूल ज्ञान गुप्त हम राखा।
परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान वाणी हमने बोल रखी है। परमात्मा अपनी ही महिमा की और तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी, लेकिन ये तत्व ज्ञान हमने छुपा कर रखा है, मूल ज्ञान हमने गुप्त रखा है। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी महिमा आप ही बताई है, और काल के साथ परमेश्वर कबीर जी की एक झड़प हुई थी। जब परमात्मा सतलोक से आए और वहाँ खड़े हो गए थे जहाँ पर ये काल तपतशिला के ऊपर 1 लाख प्राणियों को नित्य भूनता है। जब ये काल वहाँ पर आया तो परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके वहाँ खड़े थे। तब काल ने कहा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों आयो, पुरुष वचन सो मोहे बतायो। यानी तू कोई परमात्मा पिता की, भगवान की कोई आदेश लेकर आया है तो मुझे बता जल्दी। सतलोक से मार निकाला मोही, और जोग जीत ना छोड़ूं तो ही, कि तूने मुझे सतलोक से मारकर भगा दिया था। मैं तेरे सामने याचना कर रहा था और तूने मेरी एक नहीं मानी थी, मुझे वहाँ से 21 ब्रह्मंडों सहित बाहर फेंक दिया था। आज तू मेरे लोक में किस लिए आ गया? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पहले तो बता पिता का क्या आदेश है, प्रभु का, उसके बाद मैं तुझे खत्म करूंगा। तो मैंने कहा, परमात्मा कहते हैं प्रिय प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि मैंने उस काल से कहा कि मैं परमात्मा ने भेजा हूँ। भगवान ने अपने आप को छुपा कर कहा। यदि परमेश्वर यूँ कह दे कि मैं सत्य पुरुष हूँ तो ये काल का हार्ट अटैक हो जा, इतना डरता है भगवान से। अब क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के दर्शन करने के उपरांत कहा था, अपनी अमर वाणी में लिखा है कि काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, ये जोरा जोरा कहते हैं मौत को, और जोरा जोड़ी झाड़ता पग रद डारे शीस। काल जो पीसे पीसना, काल जो पीसे पीसना परमात्मा का, और जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार। ये काल तो कहते हैं वहाँ का नौकर है परमात्मा का, आटा पीसण वाला। तो यदि परमात्मा ये कह देते कि मैं अपना वही रूप दिखा देते तो इसका हार्ट अटैक हो जाता, मर जायु काल, पागल हो गए। तो इसलिए प्रभु अपना हल्का रूप बना के, अपने रूप को सरल करके, और जोगजीत अपने ही पुत्र का स्वरूप बना करके प्रकट हुए। तब जोगजीत रूप में प्रभु ने कहा कि मैं परमात्मा ने भेजा हूं, अपनी ही महिमा आप ही बता रहा है। और तूने ज्योत निरंजन, तूने इन सभी आत्माओं को कितना दुखी कर रखा, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मार दिया। इनका ये स्वरूप था जब तू लेकर आया। कितना सुंदर शरीर था, नूरी शरीर था, कितनी अच्छी आत्मा थी। तूने अब कोई भेड़िया बना दिया, कोई शेर बना दिया, कोई सर्प एक दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे। तूने मेरी इन आत्माओं का बहुत बुरा हाल कर रखा है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं नीचे जाऊंगा तेरे लोकों में, क्योंकि ये शिखर में 21वें ब्रह्मांड के शिखर में वहाँ बैठा है। वहीं से सतलोक आने जाने का एक वे है, रास्ता है, जिस पर ये स्वयं दृष्टि रखता है कि कोई इधर से निकल ना जा। तो वहाँ 21वें ब्रह्मांड के शिखर में यानी टॉप में वहाँ ये वार्ता हो रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा, तेरी जो है ना पोल खोलूंगा, सबको ज्ञान बताऊंगा। तू काल है और सबको खाता है, तू भगवान नहीं है।
इस बात को सुनकर ज्योति निरंजन ये काल एकदम भयंकर हो गया, उग्र रूप धारण कर लिया। कहने लगा जोगजीत तेने खत्म कर दूंगा तुझे, तू मेरी फसल उजाड़ने जा रहा है, तेरा नाश कर दूंगा, अभी देखता हूं। ऐसे करके झपट्या काल परमात्मा के ऊपर है। अब कबीर साहब हमें शिक्षा देना चाहते हैं, धर्मदास जी को कह रहे हैं, धर्मदास के माध्यम से हमें आपत्ति के समय हमने कौन सा हथियार प्रयोग करना चाहिए वो बता रहे हैं कि धर्मदास जब काल मेरे ऊपर अटैक किया, काल ने आक्रमण किया, तो मैंने सत्य नाम का जाप का सुमरण श्वास से शुरू कर दिया। तो ऐसी वो एकदम ऐसी स्थिति होगी उस काल की जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और जमीन पर गिर जाता है, तड़पता होता है, उड़ नहीं सकता। मेरे सिमरण से, सतनाम के सिमरण से, श्वास से जो सुमरण किया तो वो एकदम काल जमीन पर गिर गया और फिर भयभीत होकर के नीचे जाकर के वो पाताल लोक में जाके गिर गया। फिर वहाँ से मैं वहीं गया, फिर इसको वहाँ से उठाया, इसने मेरे पैर पकड़ लिए, छोड़े नहीं। काल ने देख लिया कि जोगजीत के पास कोई विशेष शक्तिशाली मंत्र है, इस पर तेरा जोर नहीं चल सकता। तो कहते हैं काल ने फिर चापलूसी का मार्ग अपनाया, पैर पकड़ दिए, छोड़े नहीं और कहा आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। बड़े क्योंकि जोगजीत बड़े हैं, ये काल सबसे छोटा है, ये 17वां पुत्र है, अंडे से उत्पन्न हुआ था परमेश्वर की वचन थे सतलोक में। तो काल ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, मैं तो आपको परमात्मा पिता के समान मानता हूँ, क्योंकि आप उन्हीं का शब्द शक्ति लेकर आए हो, मुझे अक्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा बोले भाई ठीक है, माफ़ कर दिया। फिर क्या कहा कि मुझे मेरे राज्य में कुछ त्रुटि है, उसकी कुछ कमी पूरी कर दो। परमात्मा जोगजीत रूप में बोले बोल भाई क्या मांगता है। ऐसा नहीं प्रभु, वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर देव जी जोगजीत रूप में बोले कि भाई ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूँ। अब मांग क्या मांगता है। तब इसने क्या मांगा कि हे भगवान आप नीचे जाओगे और वहाँ क्या करोगे। परमात्मा ने कहा कि मैं अपना सच्चा नाम देकर, यथार्थ भक्ति मार्ग दे करके सभी आत्माओं को अपना ज्ञान समझा करके और सतलोक लेकर जाऊंगा, उनको विधि बताऊंगा और परमात्मा के विषय में जानकारी दूंगा। तो कहने लगा हे भगवान आप ऐसे करना, 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। ऐसा वचन मुझे दे दो कि 3 युगों में जीव कम ले जाओगे और चौथे युग में जब कलयुग आवे आप कितने ही जीव ले जाना। परमात्मा बोले तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने दे दिया। अब काल फिर एकदम त्योर बदल गया, कहने लगा जोगजीत जब आप कलयुग में आओगे और ज्ञान समझाने के लिए, भक्ति के मार्ग में बताने के लिए, परमात्मा के बारे में जानकारी देने के लिए, उससे पहले मैं पूरे मानव समाज को अज्ञान से परिपूर्ण कर दूंगा। उनको देवी देवताओं की, पत्थर पानी की पूजाओं पर आश्रित कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी बुद्धि टिक जाएगी और तुम बताओगे कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। कोई भी प्राणी तुम्हारे ज्ञान को नहीं मानेगा। तुम्हारा मेरी ओर होकर, मेरे पक्ष में होकर के तेरे साथ, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे। मैं ऐसे रंग में रंगवा दूंगा सारी जनता को। और फिर खूब हंसा, गंदी हंसी जैसे खलनायक हंसा करते। अगदा बेसिक जोगजीत
क्या बोला कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। प्रथम वंश प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे वंश तुम्हारा आई। क्या कहता है कि जब तक तुम जाओगे या तुम्हारा कोई भेजा हुआ कोई प्रचारक कोई संत आएगा, उससे पहले मैं अपने सारे नकली दूत संदेश वाहक भेज गए और कबीर कबीर पंथ कबीर पंथ कबीर पंथ के 12 पंथ चला दूंगा और भी अनेक पंथ चलाऊंगा और ऐसे दर्द फंदे में सबको फंसाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे और चले जाना नीचे संसार में। अब परमात्मा ने पता था कि ये नकली यहीं तक इतनी बुद्धि सीमित है इनकी। परमात्मा ही है, वो जो चाहे कर सकता है। जब वो एक भैंसे जोटे तो वत्स वेद की वाणी बुलवा सकता है, तो मनुष्य तो पहले से ही बोल सकते हैं, तो वो समर्थ शक्ति है। तो परमात्मा ने को मालूम था कि जब हमारा वंश हमारा भक्त मेरा भेजा हुआ कोई संदेश वाहक मेरा संत तत्वदर्शी जब कलयुग में सेकंड टाइम जाओगा, यानी प्रथम चरण तो परमात्मा जब आए थे सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे, वो तो पहली पीढ़ी है, वो प्रथम चरण है। और उस प्रथम चरण में जब भगवान आए थे, जब वाणी लिखवाई थी, कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या। ये अभी तक ये मूल ज्ञान किसी तक नहीं पहुंचने दिया, लिख सारा रखा है पर किसी की बुद्धि में चढ़ने नहीं दिया। ये कबीर पंथियों को नहीं मालूम ये कौन सी भक्ति मार्ग। जो 12 कबीर पंथ हैं उनको भी यथार्थ भक्ति मार्ग और यथार्थ ज्ञान का बिल्कुल ज्ञान नहीं। अब पुण्यात्माओं, यह और एक समस्या आ गई मेरे सामने कि मैं जब ये दास ये कहता है कि कबीर पंथियों को ज्ञान नहीं, तो फिर ये सोचते हैं भी कमाल की बात है, 600 वर्ष हो गए कबीर साहब के इस पंथ में लगे हुए जुड़े हुए उन अनुयायियों को संतों को, क्या उनको ज्ञान नहीं तो रामपाल को ज्ञान हो गया? ये बात समझ में आवा नहीं। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान किसी का नौकर नहीं है, ये तो गॉड गिवन है। सतगुर नाल वड़ियाइयां जिन चाहे तिन दे। परमेश्वर के हाथ में वड़ियाई है, उसके हाथ में है ये महिमा, जिसको चाहे उसको दे दे। एक झोटे को वो वेद ज्ञाता बना सकता है, इस दास में तो कम से कम जबान तो दे रखी थी भगवान ने, मनुष्य शरीर भी तो दे रखा मालिक ने, तो इसमें ज्ञान दे दिया। तो कहने का भाव यह है कि ये बात कहना कि कबीर पंथ में किसी के पास ज्ञान नहीं है और वो पंथ सब काल तक सीमित है, तो ये भी एक सिर फुड़वाने वाली बात है। सब नाराज हो जाए, कबीर पंथी भी लाठी ठाले अकले भाई सब कबीर पंथियों को ऐसा कह रहा। दास नहीं कह रहा, कबीर परमात्मा कह रहे। अब वो सिद्ध करेगा ये दास कि कबीर भगवान कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले लिखवा के गए थे अपनी उस अमृतवाणी में कि ये 12 पंथ काल ने चलवाए मेरे नाम तय, और ये 12 के 12 काल के पंथ है, इनमें कोई जीव पार नहीं हो सकता। हाँ, यदि मेरे संत जो मैं भेजूंगा 12वें पंथ में, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है, जो सुडानी में गरीबदास साहिब जी आए हैं, तो 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। और लिखा है कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास पंथ है, और उस पंथ में आगे चल के हम आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, और सभी पंथों को समाप्त कर देंगे और एक ही पंथ चलाएंगे। अब जैसे जिनको भगवान चाहिए, अब जैसे बहुत सी पुण्यात्मा जो कबीर पंथ से जुड़ी थी, ठीक अनजानपने में वहाँ लगे हुए थे, वो चाह तो भगवान की है। अब उनको ये पता लग गया है पुण्यात्माओं को कि ये हमारा रास्ता गलत था,
तो एकदम वापस होगी। जिनको भगवान चाहिए है, जिन्होंने अपने घर जाना है और कोई रास्ते में ये कह रहा है कि ये मार्ग ठीक नहीं तुम्हारा, आप वापस आओ लो और ये मार्ग सही है, तो उसका निर्णय कर ले और उस कुमार्ग को तुरंत त्याग दे, वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, अब तुरंत इस सत्य मार्ग को समझ रहे हैं और परमात्मा कबीर जी के चरणों में आ रहे हैं। तो ये एक शुरुआत होगी इन सभी पंथों को समाप्त करने की। यहाँ पर काफ़ी संख्या में राधा स्वामी पंथ से भी भक्तजन आए हैं जो थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं। उन्होंने इस ज्ञान को देखा, दास के द्वारा दिया गया विवेचन कैसेटों में, सीडीज में, डीवीडी में, पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने इसको रह रह कर देखा और सुना और पढ़ा। अब वो उन पंथों को छोड़कर आ रहे हैं। ऐसे ही दूसरे पंथों से, धन धन सतगुरु से, बाल योगेश्वर जी से, कोई जय गुरुदेव वाले थे कि तो ठाकर जी वाले थे, यानी सब वापस आ रहे हैं। और जो हिंदू जो देवी देवताओं तक सीमित थे वो और शीघ्र आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने पुराणों को श्रेष्ठ मानते हैं। और पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अभी तक हमने यही सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, तो पुराणों में इनकी पूरी जीवनी लिखी है कि इनकी माता तो दुर्गा है और पिता ये ज्योति निरंजन काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी। तो ये देवी देवताओं के पूजने वाले तो और शीघ्र आ रहे हैं, और कबीर पंथ को मानने वाले भी अति शीघ्र आ रहे हैं, जो पुण्यात्मा है, जिन्हें भगवान चाहिए और जिन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं, सूखे प्रभु बने बैठे हैं, संत महंत बन गए, वो आप भी नरक में जाएंगे, इन भोली आत्माओं के जीवन बर्बाद करके अपना महाअपराधी भगवान के दरबार में होंगे। आज से 600 साढ़े 500 वर्ष पहले, यानी परमात्मा ने जब ये 600 वर्ष पहले प्रकट हुए, फिर बीच में ये वाणी धर्मदास जी से लिखवाई। उस समय परमात्मा ने लिखा है अपने कबीर सागर में, वो आपके रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, पवित्र कबीर सागर, कबीर सागर